मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। मेरा चैनल का नाम है आसिफ इलेक्ट्रिकल। मैं जो आपको आज सिखाने लगा हूं वो है जूसर मशीन के बारे में। पहले मैंने आपको जूसर मशीन की रबड़ चेंज करने का तरीका बताया। अब मैं ये जूसर मशीन हमारे पास आई है बंद। हमने इसे सही करने का तरीका सीखना कि इसमें क्या फॉल्ट और ये किस तरह सही करते हैं। तो जो दोस्त नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं कि ये जूसर मशीन को सही किस तरह करना है। ये हमारे पास जूसर मशीन है, ये सिस्टम बिल्कुल बंद हुई, डेड हुई, चल रही नहीं है। तो हम देखना है कैसे इसमें क्या फॉल्ट है। हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर के जो 3 पिछले पेज हैं वो पहले कोशिश करनी है कि हमने कि ये फिरकी खोलने की। ठीक है, यहाँ से पेज ये फिर मैंने आपको तरीका बताया है इसके खोलने का। तो रबड़ खोलने का तरीका, इसकी छुरी उल्टी होती है, ये रबड़ आराम से खुल गई है। ठीक है, इसके अंदर से जो वाशरें निकली वो आपने संभाल के रख लेनी है रबड़ के नीचे से, क्योंकि हमें दोबारा ये पैकिंग दे के रखनी है इसे। ठीक है, अब हमने इसके पेज जो है ये खोल लेने हैं। चारों पेज के इनसे 4 पेज लगते हैं, वो खोल लेने हैं। जिसकी रबड़ ऊपर से ना खुले तो वो मैंने बताया हुआ तरीका, उसको इसी तरह रेस दे के खोल ले। ना खुले तो ये आप कवर निकालेंगे तो मोटर को पीछे पकड़ के भी खोल सकते हैं आप। इसके मोटर के पीछे जगह होती है खोलने की। ठीक है, हमारी रबड़ इसलिए खुल गई है तो हमने इस तरह आराम से खोल लिया। अब हमने मोटर इसको सही सीधा करना है और ये ऊपर उठा लेना ढक्कन। ये बॉडी इसकी उतर गई है, ये इसकी मोटर है। ठीक है, और अब हमने इसको देखना है कि इसमें क्या फॉल्ट पड़ा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो तार है, उसकी जो मेन तार है वो चेक करनी है। तो मेन तार के क्लम्प हमने उसके उतार लेने हैं। ठीक है, ये जो लगे थे इसके थिम्बल इसके उतार के हमने इसकी मेन तार चेक करनी है कि मेन तार तो नहीं ख़राब है। तो आपने सबसे पहले ये मेन तार उतार लेनी है और इसको चेक करना है। ठीक है, तो हमने ये हमारा पास सीरियस बोर्ड है, हमने सीरियस बोर्ड बनाने का तरीका आपको बताया हुआ पहले भी। तो सीरियस बोर्ड हमने चेक करना है। ये देखें, तार इसकी ठीक है। अब हमने देखना है कि मोटर जली तो नहीं है कहीं से। कोयल इसके देख लें, कोयल इसके बिल्कुल ठीक है। और अब हमने इसके कोयल भी देख ली है, तार भी देख लिया है, बटन भी देख लिया। बटन भी देख लेते हैं ऑन ऑफ करके इसका कि बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तार भी हमने चेक किया तो बटन भी चेक कर लेते हैं। ये बटन काम कर रहा है, इसका बटन ठीक है। ठीक है, अब हमने जो चेक करना है, इसकी मोटर के कोयल भी चेक कर लिए हैं, कोयल भी ठीक है और कहीं से जला हुआ नहीं है। तो अब हमने देखेंगे इसके अंदर कार्बन होते हैं, कार्बन। तो ये देखें, इसके अंदर कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। अंदर इस साइड पे कार्बन, ये अंदर कार्बन होते हैं आर्मेचर के पास। यहाँ का कार्बन ठीक है और ये देखें वो वाला कार्बन जो है इसका नहीं है, इसका कार्बन घिस गया है, ये ख़त्म हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ये पीछे से ये कार्बन की जगह है उसको आराम से कोई भी नोक प्लास से या कुछ चीज़ से ना हटाना है और इसके अंदर देखना है कि कार्बन इसमें है कि नहीं है। आपने ये हमने इसकी पीछे से कार्बन खोल लिया है। तो आप देखेंगे इसके अंदर कार्बन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसे झाड़ के जो अंदर कार्बन थोड़ा बहुत ख़राब है वो निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, आपने नवा कार्बन जो है इसमें डालना है। ये कार्बन हमने ले आके रखे, इसको इसके अंदर लगाना है। अगर ये कार्बन अंदर ना जाए तो आपने इसे रगड़ सकते हैं, उससे किसी भी रेगमाल से या कोई भी चीज़ से रगड़ सकते हैं। तो हमने कार्बन को इसके अंदर लगा देना इसके सुराख में। ठीक है, और इसको आगे कुछ धकेल देना। कार्बन के पीछे का स्प्रिंग होता है वो लाजमी याद से लगाना है आपने। वो स्प्रिंग डाल के अब इसे बंद करना है। बंद करने का तरीकाकार ये है, स्प्रिंग इसको रोकना किसी चीज़ से या कोई चीज़ से रेस दे के और किसी भी नोक प्लास की चीज़ से या किसी चीज़ की वजह से मदद से आपने क्लिप को बंद करना है। ठीक है, ये जो क्लिप है ना 2, इसके से बंद करके स्प्रिंग को अंदर रोकना है। तो ठीक है, ये देखें, ये इसको ना आपने बंद करके ना किसी तरीके से ना रोकना है तो ये स्प्रिंग अंदर रह जाए और उसका लॉक बंद हो जाए। ठीक है, ये स्प्रिंग से लॉक रुक गया। तो ये अब हमारा जो है ना जूसर मशीन जो है तैयार सेट हो गई है। अब हम इसे क्या कहते हैं, इसका कवर लगा के चला के चेक करेंगे कि ये सही हो गई कि नहीं हो गई है। सबसे पहले इसकी तार जो खुली थी हमने वो लगा लेनी है। एक साइड से तार खुली थी हमने और एक जो है दूसरी साइड से तार खुली थी हमने इसकी मेन सप्लाई की, वो तार हमने दोनों लगा लेनी है। ठीक है, ये तारें हमने दोनों लगा ली हैं। अब हम इसका कवर लगा के ऊपर से चला के चेक करेंगे कि ये सही हो गई कि नहीं। वापस हमने कवर इसका लगा लेना है। कवर लगा के जो हमने इसके ऊपर से वाशनी खोली थी
वो वाशरिंग हमने दोबारा लगा लेनी है। जो वाशरिंग जहाँ से हमने खोली थी इसके ऊपर वाशरिंग थी, वो वाशरिंग दोबारा लगा लेनी है ताकि फूल जो नीचे बाटी का रिगड़ ना खाए। और इसे आस्ता आस्ता हमने कस दिया, आस्ता कस दिया, ठीक है। इसके पेज जो है हमने वापस लगा कस देने इसके साथ, बाटी के साथ। हमने पेज सारे कस दिए हैं इसके। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसे हमें टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जब मशीन जो चलेगी ना ये तो ये खुद ही टाइट हो जाता है। अब हमने इसे चला के चेक करना है। हम सप्लाई ऑन करते हैं गैस की और इसको चला के चेक करते हैं। ये देखें, ठीक है जी, मशीन चल रही है। आपको आवाज़ आ रही है इसकी, मशीन चालू हो गई है। तो तमाम दोस्तों मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और मेरे आगे कमेंट्स में बताएं कि मैं आपको कैसी वीडियो बना के आगे भेजूं। और तमाम दोस्तों के लिए आज की इतना था मेरे आपके लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके लिए हाजिर हूँगा। तो तमाम दोस्त मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।